मरीजों की मौत। महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु में कोरोना के मामलों में आई कमी। आईआईटी के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का आकलन 10 दिन के भीतर होगा कोरोना का विस्फोट। दिल्ली, मुंबई में 5 दिन बाद आएगा पीक। दिल्ली, मुंबई में 50,000 तक आ सकते हैं नए केस। देश में फरवरी में आएगा पीक। मार्च तक तीसरी लहर हो सकती है खत्म। 15-16 जनवरी में अधिकतम स्तर पे पहुंचेंगे और उसके बाद बड़ी तेजी से संख्या कम होनी शुरू होगी। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही आकलन है हमारा। मुंबई में फुल स्पीड में है कोरोना। 24 घंटे में सामने आए 13,648 नए मामले। एक दिन में 5 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की तादाद में आई कमी। 33,470 नए मरीज। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 19,166 नए मामले। एक दिन में 17 लोगों की मौत। 25% पर पहुंची संक्रमण दर। दिल्ली में पिछले 5 दिनों में कोरोना से 46 लोगों की मौत। किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे 34 लोग। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में बढ़ी पाबंदी। बंद किए गए रेस्टोरेंट और बार। यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम करेंगे शिरकत। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की उम्मीद। रैली पर रोक के बाद बीजेपी ने बदली प्रचार नीति। अब घर घर जाकर वोटरों से करेंगे बात। पंजाब में किसानों की 2 पार्टियां मिलकर लड़ सकती हैं चुनाव। संयुक्त समाज मोर्चा और संयुक्त संघर्ष समिति ने दिए संकेत। गोवा में कांग्रेस का टीएमसी से कोई तालमेल नहीं। केसी वेणुगोपाल ने अटकलों को किया खारिज। आज तक पंचायत में बोले योगी आदित्यनाथ, सीएम का चेहरा कौन है सब जानते हैं। पार्टी जहां से कहेगी वहां से लड़ूंगा चुनाव। फेस कौन है? देखिए, ये तो हर व्यक्ति जानता है कौन है। हाँ। इसमें कोई चर्चा का गुंजाइश ही नहीं बची है। योगी का दावा, सरकार का सबसे बड़ा काम कानून व्यवस्था का राज कायम करना। किसान भी पार्टी से नहीं है खफा। टिकैत पर योगी ने किया वार। कहा, उन्होंने पंचायत चुनाव में भी किया था विरोध, लेकिन नहीं पड़ा कोई असर। पंचायत आज तक में बोले योगी, मथुरा के लिए भी हमारे पास है प्लान। आज तक के महामंच पंचायत में अखिलेश ने किया योगी सरकार पर वार। कहा, यूपी से बीजेपी की विदाई है तय। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला निकला। ये झूठ के फूल को इस बार उत्तर प्रदेश की जनता सफाया करेगी। अखिलेश का दावा, योगी राज में गरीबों, किसानों, महिलाओं का बुरा हाल। बीएसपी को अपनी सोशल इंजीनियरिंग पर भरोसा। आज तक पंचायत में सतीश मिश्रा ने कहा, सत्ता में करेंगे वापसी। कह सकता हूं, लेकिन अब की बार मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि वो सोशल इंजीनियरिंग जो शुरुआत उस समय हुई थी, एक्चुअल में अब की अमली जामा तो अब की बार प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। शिमला में जोरदार बर्फबारी से तमाम सड़कें बंद। मुसीबत में सैलानी और स्थानीय निवासी। हिमाचल के थुनांग में खेत खलियान और सेब के बागानों में जमी भारी बर्फ। पहाड़ियां बर्फ से ढकी। थुनांग में बर्फ के बोझ तले दबे घर। छतों और छज्जों पर जमी बर्फ की मोटी परत हटाने में जुटे लोग। बिजली हुई गुल। थुनांग में भारी बर्फबारी से सड़कों पर भी बर्फ की मोटी परत जमी। यातायात बाधित। सर्दी का सितम। मंडी में बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। जिले की 90 सड़कों पर आवागमन बाधित। हिमाचल में जोरदार बर्फबारी से मंडी इलाके के 950 से ज्यादा ट्रांसफार्मर खराब। बिजली आपूर्ति पर बहाल। पेयजल का भी संकट। उत्तराखंड के औली, बद्रीनाथ समेत तमाम ऊंचाई वाले जगहों पर आज भी गिरी बर्फ। हेमकुंड साहिब, नीति घाटी, जोशीमठ में हर ओर बर्फ का साम्राज्य। टिहरी में जोरदार बर्फबारी से तिब्बत सीमा से सटा गांव सफेदी से ढका। गंगा गांव में भी जमी 3 फुट मोटी बर्फ की परत। गांव में पाइपलाइनों का पानी बना बर्फ। पैदा हुआ पेयजल का संकट। टिहरी में एक और बर्फबारी स्थानीय निवासियों के लिए मुसीबत बनी, तो दूसरी ओर सैलानी उठा रहे हैं मौसम के मिजाज का लुत्फ। उत्तराखंड के मसूरी में बर्फबारी। मस्ती करते दिखे सैलानी, लेकिन गाड़ियां फंसने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। उत्तराखंड के चमोली में जारी है बर्फबारी का दौर। कड़ाके की ठंड ने लोगों को घरों में किया कैद। उत्तराखंड के बागेश्वर में जबरदस्त बर्फबारी। लगातार गिरते पारे में अलाव की मदद ले रहे हैं लोग। भारी बर्फबारी से चोपता बद्रीनाथ हाईवे बंद। 2 फुट से ज्यादा जमी बर्फ। तुंगनाथ में भी भारी बर्फबारी। प्रसिद्ध मंदिर के आगे का हिस्सा 5 फुट मोटी बर्फ से पटा। धारचूला में भारी बर्फबारी में फंसे सैलानियों को एसडीआरएफ ने सूचना पर किया रेस्क्यू।
गंगोत्री धाम इलाके में हुई ताजा बर्फबारी, दूर तक बिछा बर्फ का साम्राज्य। केदारनाथ धाम में बर्फबारी से निर्माण कार्य ठप, वापस लौटे मजदूर। कश्मीर में भारी बर्फबारी बनी आफत, श्रीनगर के कई हिस्से में जनजीवन अस्त व्यस्त। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी से सड़कों पर जमी मोटी परत, बर्फ हटाने का काम जारी।